करीब 500 वर्षों के बाद रामलला की नगरी अयोध्या की सूरत अब बदल गई है। यानी कि 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न कराने के बाद अयोध्या का नज़ारा और बदला बदला सा रहेगा। हम अयोध्या के उस राम जन्मभूमि परिसर में हैं जहां 22 जनवरी को यह कार्यक्रम होना है और इसके लिए इस परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। किस तरह से देखिए कि इस पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया है और साथ ही साथ आज से यानी कि 20 जनवरी से ही यहाँ पे भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अब रामलला का दर्शन, जो पुराने रामलला टेंट में हैं, उनका भी दर्शन अब लोगों के लिए निषेध कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। यह स्थिति तब हुई थी जब कभी राम भक्तों को अयोध्या में रोका गया था। आप याद करिए 6 दिसंबर की घटना, लेकिन उस समय राम भक्तों को अयोध्या प्रवेश में करने से रोका गया था। आज है कि राम भक्तों के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी खूबसूरत बनाई गई है, लेकिन राम भक्तों से यह आग्रह किया जा रहा है बार बार सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कि कम से कम 2 दिन तक वो इंतजार करें और उसके बाद 23 जनवरी को राम भक्तों को भगवान राम से मिलने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन हम अयोध्या की जो सूरत है उस सूरत को हम दिखाना चाहते हैं कि इसके बावजूद भी भक्तों की संख्या यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और भक्त यहाँ भारी संख्या में हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया है और अयोध्या नगरी को खूबसूरत बना दिया गया है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो सड़कें पूरी तरह से गुलजार हैं और आपको मंदिर परिसर के अंदर भले ही जो भक्त हैं उनको जाने पर रोक लगाई गई है, लेकिन ये भक्त आप देख लीजिए कि सुबह सुबह ही किस तरह से गीत गा रहे हैं। आए हैं आप? मैं अयोध्या में तैनात हूँ, इंडियन बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक हूँ, वो सामने बोर्ड लगा, मिल्कीपुर में तैनात हूँ और लखनऊ का रहने वाला हूँ। 12 जून से यहीं पोस्टेड हूँ, इसलिए नौकरी के अलावा 11 घंटे सुबह शाम राम में लीन रहता हूँ। बचपन से रामचरितमानस पढ़ रहा था और मेरे राम ने मंदिर निर्माण के समय मुझे यहीं पर पोस्ट कर दिया। मेरी पत्नी भी LIC ऑफ इंडिया में यहीं पर पोस्टेड है, आगे 2 किलोमीटर दूर पर ही रहता हूँ। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। राम का क्या परिचय है? राम का परिचय तो देने वाला इस ब्रह्मांड में कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। अगर राम की चर्चा करनी होगी तो 7 जन्म नहीं सैकड़ों जन्म लग जाएंगे। राम के बारे में तो सिर्फ समझा जा सकता है और मनन किया जा सकता है, राम का परिचय देने की तो किसी में क्षमता ही नहीं। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र पारावासी धाराशिव। तो राम जी का परिचय ये है, वो आदि पुरुष है, वो पुराण पुरुष है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। जो राक्षसों को मारने के लिए और इस भूमि को गो ब्राह्मण का उद्धार करने के लिए, मुनिजनों का उद्धार करने के लिए वो आए थे, वो परब्रह्म है, वो यहाँ अयोध्या जी में अवतीर्ण हुए थे, वो उनका परिचय है। जय मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहु यही माती, सब तज भजन करहु दिन राती। राम सिया राम जय जय राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम नाम लई जय जमुहाही, तिनई न पाप पुंज समुहाही।
नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश सवाशम भजे हम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। तो ये नज़ारा है राम जन्मभूमि का और ये नज़ारा है पूरे अयोध्या धाम का। यहाँ की सूरत बदली हुई है, यहाँ भक्तों में गजब का उत्साह है। उन्हें इस बात का मलाल नहीं है कि उन्हें राम जन्मभूमि परिसर में अभी प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें इस बात का मलाल नहीं है कि आज से वो रामलला का दर्शन नहीं कर पाएंगे। उन्हें इस बात की खुशी है कि यह ऐतिहासिक अवसर है और इस अवसर पर वो अयोध्या धाम में पहुंचे हुए हैं, यानी कि रामलला की नगरी में वो विराजमान है। उनके लिए खुशी का इससे बढ़ के कोई अवसर नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा अयोध्या धाम राममय हो चुका है और यहाँ रामलला ही चप्पे चप्पे पर विराजमान है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, अयोध्या धाम।